न्यूज़ 18 इंडिया। हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में यहीं से वो शुरुआत कर रहे हैं प्रचार की। और भीड़ आप देख लीजिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात तो पीएम मोदी देने वाले हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन क्योंकि सुबह से हम देखें जो तैयारियां चल रही थी, ऐसे में लोग यहां पर पहुंचे हैं। ठंड काफी ज्यादा है, उसके बावजूद दूर दराज के इलाकों से लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। और बुलंदशहर के जरिए पूरे पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश पीएम मोदी करेंगे। और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें वो कहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन चुनावी शंखनाद वो यहीं से करने वाले हैं। आज काफी उनका व्यस्त कार्यक्रम है। इसके बाद वो जयपुर भी जाएंगे, जहां पर इमैनुअल मैक्रों का स्वागत वो करेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं वो। लेकिन ये बुलंदशहर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यूपी तो सबसे ज्यादा अहम है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी में ही है, लेकिन पश्चिमी यूपी जिस पर पीएम मोदी का फोकस है। और उन्होंने लोकसभा में कहा था कि जो कुर्सियां खाली हैं वो भरी होनी चाहिए, यानी कि इस बार रिकॉर्ड जीत बीजेपी को दर्ज करनी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, और बीजेपी के लिए बुलंदशहर खास क्यों है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो सभी 14 सीटें हैं वो जीतने का लक्ष्य है बीजेपी का। पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो सीटें जीती थी, 14 सीटें, दरअसल अगर ये भी कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी को आपने जीत लिया तो रास्ता आसान हो जाता है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी बुलंदशहर पहुंच चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करेंगे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण करेंगे। बुलंदशहर में होने वाली पीएम मोदी की इस रैली को लोकसभा चुनाव के प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है। और ये आप देखिए कि कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है अयोध्या में, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, राम नाम की गूंज तो है ही। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी सर पर है। तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि बुलंदशहर से ही क्यों लोकसभा चुनाव का प्रचार पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम है बुलंदशहर। और जो यहाँ पर सीटें हैं, 14 सीटें, वो असर डालती हैं। और आपको बताएं कि 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत भी बुलंदशहर से ही की थी। 2014 में पहली बार पीएम बने थे। और उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें तो मेरठ से शुरुआत की गई थी। लेकिन एक बार फिर से 2014 की तरह ही 2024 में भी बुलंदशहर से ही पीएम मोदी अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि जो लोकार्पण पीएम मोदी करने वाले हैं, हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं, शिलान्यास भी करेंगे। और इसमें कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक सेशन का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे समेत कई सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तो लोगों को तोहफा इसके जरिए मिलने वाला है। और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम है। इसके बाद वो जयपुर जाने वाले हैं। आपको बताएं कि इससे पहले अगर हम देखें तो जो तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, सुबह से ही लोग आए हुए थे। यानी कि जो महिलाओं को आप देख सकते हैं, उम्मीदें हैं। और पीएम मोदी हर रैली में कहते भी हैं कि जो मोदी की गारंटी है वो कभी फेल नहीं होती है, और मोदी की गारंटी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। 2024 में पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। और ऐसे में जो पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश पीएम मोदी यहीं से करने वाले हैं, बुलंदशहर से करने वाले हैं। तो जो 2014 में पीएम मोदी ने किया था, बुलंदशहर से ही प्रचार की शुरुआत